साथ इस बीच बेरूत में इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उड़ानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा जो बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें आखिरी जहाज वहां पर पहुंचा था। एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था। जब भी दुनिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है या युद्ध की नौबत आती है तो उसका खामियाजा मासूम लोगों को उठाना पड़ता है। और आज मैं जहां पर जैतूना बे के पास खड़ा हूं लेबनान में, बेरूत में, दरअसल बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में, चाहे वो लेबनान के लोग हों या सीरिया के लोग हों, जो दक्षिण सबबन में रहते थे, वो शरण लेने पर सड़कों पर आ गए हैं, मजबूर हैं। और मेरे पीछे जो आप जिन लोगों को देख रहे हैं लेबनान और सीरिया के लोग हैं। जब एयर स्ट्राइक शुरू हुई तो कईयों के घर जो है उसका शिकार हुए। तो कई जो उन इलाकों में रहते थे वो डर के मारे अब उत्तर की तरफ आ गए हैं, मध्य की तरफ आ गए हैं और मेडिटेरेनियन समंदर जो है उसके पास सड़कों पर सहारा लिए हैं। जीने के लिए, आजीविका के नाम पर जो कुछ बचा खुचा सामान था वो लेकर के सड़कों पर टेंट में बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, कई गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों के स्कूल छूट गए हैं और इन्हें ये नहीं पता कि वापस अपने घरों तक कब जाएंगे और जब ये जाएंगे तो क्या इनके घर वहां मिलेंगे, क्योंकि इजराइल का हमला लगातार लेबनान पर जारी है और युद्ध में उसका खामियाजा मासूम लोग भी लेबनान में उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में लेबनान के लोग, बेरूत के लोग बेघर हो रहे हैं, सड़कों पर सहारा ले रहे हैं। आज 7 अक्टूबर है, इजराइल के लिए सबसे काला दिन। आज ही के दिन इजराइल पर पिछले साल हमले हुए थे और ये दिन वो जख्म दे गया है जो इजराइल कभी नहीं भूल पाएगा। इस हमले की बरसी के ठीक पहले इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने कसम खाई है कि वैसा हमला वो एक बदले के तौर पर देखते हैं। इजराइल के भीषण हमले जारी। बेरूत पर भीषण बमबारी। हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को उड़ाया। हिजबुल्लाह का भी पलटवार। ये इजराइल के उस हमले की तस्वीरें हैं जो उसने बीती रात किया। हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुके इजराइल ने अब उसके उन ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया है जहां पर हथियारों का जखीरा जमा किया गया था। रात 11 बजे के बाद बेरूत के दक्षिणी हिस्से में ये धमाके हुए। हथियारों का ये ठिकाना हिजबुल्लाह ने बेरूत में बना रखा था, लेकिन इजराइल को इसकी भनक लग गई। इसके बाद इजरायली सेना ने बहुत भीषण बमबारी की। इजराइल ने एक नहीं, हिजबुल्लाह के कई हथियार गोदामों को निशाना बनाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हथियार गोदामों पर बमबारी के बाद यहाँ भीषण विस्फोट हुए। सारी रात बेरूत के आसमान पर रह रहकर धमाकों की आवाजें सुनाई पड़ती रही। उधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर जवाबी पलटवार किया। हिजबुल्लाह के निशाने पर आया हाइफा शहर, जहां उसने कई रॉकेट गिराए जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा। हाइफा में रह रहकर इमरजेंसी अलार्म बजते रहे। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद कुछ इमारतों में आग लगी दिखी। इजराइल की फोर्स और पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। हाइफा में नुकसान ज्यादा हो सकता था, लेकिन हाइफा के ऊपर इजराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम सक्रिय हो गया। हिजबुल्लाह के कई रॉकेटों को आसमान में ही आयरन डोम ने मार गिराया। लगातार हमलों के बाद अब बेरूत के हवाई अड्डे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहां लगातार इजराइल की सेना हमले कर रही थी। कुछ धमाके एयरपोर्ट के बिल्कुल पास किए गए थे। हाइफा से गौरव सावंत और बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।